सत्य में जयते, सच्चाई की जीत हुई है और 18 लोगों का जो कोकण भवन में जो केस चल रहा था उनको क्लीन चिट दी गई है। उसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी हाईकमान को और ख़ासकर जो मैं अक्सर अवार्ड साहब को कहता हूँ, किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र अवार्ड। कल उन्होंने बाकायदा वी प्रॉमिस डेवलपमेंट इन भिवंडी, ये उन्होंने हमको भिवंडी के लिए लिख के दिया है और जिस दिन काम हो जाएगा तो उसी हम उनका लिख के उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। भिवंडी कांग्रेस के 18 कॉर्पोरेटर कांग्रेस छोड़कर एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने अपने कार्यालय पर उनका सत्कार समारोह रखा। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। शमीम खान ने 18 कॉर्पोरेटर्स के कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल होने को राष्ट्रवादी कॉर्पोरेटर का संगठन मजबूत होना बताया है। इस मौके पर भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस की लोकल बॉडी से जो शिकायतें थी उसके चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस उम्मीद को भी जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो उनका मकसद है, जो उनका हदफ है, वो उसे मुकम्मल कर पाएंगे। कैसा था ये प्रोग्राम, देखिए। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमारे भिवंडी शहर के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ में तमाम वो 18 नगर सेवक जो जिन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल दी है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो लोग को शामिल होकर 8-9 महीना हो गया। केस चल रहा था कोकन कमीशन के अंदर, वो फैसला महाआघाड़ी सरकार के फेवर में आया। मैं उसके लिए महाआघाड़ी सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, किसी का योगदान है अल्लाह ताला के बाद, तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का है। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश, बहुत मेहनत की है और आज ये जो कामयाबी मिली है, इस कामयाबी में भिवंडी का विकास है। हुसैन भाई, भिवंडी की तरक्की है, इंशाअल्लाह ताला भिवंडी का डेवलपमेंट होगा। और मैं फिर एक बार भिवंडी के उन तमाम 18 नगर सेवकों को और ख़ास करके वहाँ के अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब को और आज जो सत्कार समारोह यहाँ पे किया गया, उन्हें हौसला मिलना चाहिए था, हौसले की ज़रूरत थी, जिसको लेकर के हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू पठान और इस तरीके से हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ आज यहाँ आए थे और उनका हमारे संगठन के लोग थे और उनका हौसला अफजाई किए, उनको सत्कार किए। जैसा संगठन मुमरा में वैसा भिवंडी में भी देखने की उम्मीद है राष्ट्रवादी। देखिए, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का नेतृत्व होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं यही कहना चाहता हूँ नदीम भाई कि वहाँ संगठन मजबूत होगा। नगर सेवकों का जो है पद गायब है, इसको लेकर काफ़ी खुशी का माहौल भिवंडी से लेकर मुमरा तक देखा जा रहा है और ऐसे में आप लोगों का आज यहाँ पर शमीम भाई के ऑफिस में सम्मान सत्कार भी किया गया है। इस मौके पर क्या देखिए, इसके अंदर सत्य में जयते, सच्चाई की जीत हुई है और 18 लोगों का जो कोकण भवन में जो केस चल रहा था उनको क्लीन चिट दी गई है। उसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी हाईकमान को और ख़ासकर जो मैं अक्सर अवार्ड साहब को कहता हूँ, किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र अवार्ड, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा साथ रहा। और साथ ही साथ में मुमरा से हमारे दोस्त और बड़े भाई शमीम खान साहब, भाई साहब, शानू पठान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फॉलो किए और वकील से मिलना, गाइडेंस देना, गाइडलाइन पूरा बताना, तो उस तरीके से। और अवार्ड साहब ने यही कहा हमसे, जो भी फैसला रहेगा मेरिट पे रहेगा, कोई पॉलिटिकल दबाव पे नहीं रहेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि गलत फैसला होने दूंगा नहीं, अगर कहीं सामने से पॉलिटिकल दबाव आ रहा है तो ऐसा होने देंगे नहीं। जो आप मेरिट पे है और ऊपर वाली मेहरबानी है कि मेरिट के ऊपर ही फैसला हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। उसके लिए आज शमीम भाई और यहाँ के पदाधिकारी और भाई साहब और शानू पठान साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बुला के हम लोगों को मान सम्मान और सत्कार दिया और हमारी खुशी में शरीक हुए, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
खास तौर पर ये भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 नगर सेवक बागी होकर कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि क्या भरोसा है 18 नगर सेवक फिर एनसीपी भी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में उस वक्त मैं अध्यक्ष था जब भी बागी हुए थे, वहाँ हालात क्या थे उस वक्त कांग्रेस के काम विकास को लेके वो तंग आ चुके थे और उसका कुछ मसले मसाले ऐसे थे कि मुझे वहाँ पे हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब थे, उनके बोलने पे 18 नगर सेवक को हमने पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन ये 18 नगर सेवक के बारे में आप जाके पता करेंगे कि काम करने वाले लोग हैं, विकास का काम करते, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और आज तो राष्ट्रवादी छोड़ के भागने के बाद वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा जो राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के जाएगा और जितेंद्र अवार्ड छोड़ के जाएगा। तो बहुत बड़ा बदनसीब होगा। राष्ट्रवादी की ताकत और राष्ट्रवादी का तरीका काम करने का, जब मेरे जैसा एक संगठन का आदमी, आज मैंने जब कह दिया कि अगर अवार्ड साहब कह देंगे मैं 3 बार छलांग मार दूंगा, मतलब मैं उनके ऊपर 4 महीने में इतनी मोहब्बत उनकी मिल गई है, उनका काम का अंदाज देखते हुए मैं इतना फिदा हो गया हूँ। तो नगर सेवक कितना फिदा होंगे, और नगर सेवक को क्या चाहिए, उनके वार्ड में काम होना चाहिए। तो अभी हमारी नवाज अभी जैसे उप महापौर हमारे इमरान भाई हैं, महानगर पालिका के अंदर कुछ मतलब वो नहीं है, बजट नहीं है। तो उसके अलावा अभी राष्ट्रवादी पार्टी आवाज साहब जो है वो कोशिश करके 50 करोड़ का बजट दिलाने का हमको वादा किया और इनके जो वार्ड में जो सब काम बचे वो काम करके देने का वादा किया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब महापौर हमारा बन जाएगा तो इस शहर का जो भी काम है, विकास है, वो पूरा काम होगा, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और ये जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ये राष्ट्रवादी छोड़ के जाएंगे, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये सब राष्ट्रवादी पार्टी में रहेंगे और राष्ट्रवादी सिंबल में लड़ेंगे और इनके अलावा ये और दूसरी पार्टियों के नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में लेके आएंगे। ये भी कहा जा रहा है इसमें 18 जो नगर सेवक है, जब भी उनसे कुछ काम के मुद्दे पर बात किया गया है तो उनको निधि के हरदम निधि का उनका सवाल रहता था, वो निधि नहीं मिलती। अब निधि उनको मिली जाएगी उनका एरिया में काम करने के लिए। देखो, जो सवाल उनको जवाब जो उनका हमेशा रहता था वो महानगर पालिका से नहीं रहती थी। इनको नगर सेवक की निधि नहीं मिली है, प्रभाग की निधि आती है, प्रभाग की निधि भी नहीं मिली है, ये आप जाके महानगर पालिका से पता कर लीजिए। लेकिन अब इसलिए ये हमको सरकार से मदद, आज सरकार हमारी है तो आवाज साहब आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारा है, तो वहाँ से अजीत दादा पवार साहब से कह के एक पैकेज भिवंडी महानगर पालिका में दिला रहे, विकास के लिए दिला रहे। तो हमको उम्मीद हमारी सरकार से है, महानगर पालिका से नहीं है। सर, आपने भी कहा कि भिवंडी शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है एशिया का, पावर लूम का, और भिवंडी शहर की पहचान थी पावर लूम। टोरेंट पावर आने के बाद में वहाँ पर एक तरह से ये पावर लूम्स बंद हो गए, आधे से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए, साथ में कोरोना की महामारी का जो मार पड़ी वो अलग। तो आगे क्या उम्मीद की जाएगी? जो टोरेंट को लेके मुमरा में भी हाहाकार है और भिवंडी तो पहले ही उसे त्रस्त है, क्या करेंगे आप लोग, किस तरह की उम्मीद की जाए आपसे? देखिए, टोरेंट पावर से जो भिवंडी शहर का मामला है, हम लोग तो इसकी लड़ाई बहुत काफ़ी लड़ चुके हैं और लड़ाई ऐसी लड़े है कि अगर आप लोग भिवंडी टच में होंगे तो लोग बताएंगे हमारे बारे में, जो आंदोलन मोर्चा धरना हमने किया है। टोरेंट पावर आने के बाद सरकार भी कांग्रेस की थी, उस वक्त लोगों ने ये सोचा था कि उस वक्त ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता तो एक महीना ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, पावर एक महीना रहती नहीं थी, बहुत से प्रॉब्लम थे वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने ये सोचा था हो सकता है टोरेंट पावर आने के बाद सुधारा हो जाएगा। सुधारा हुआ, पावर अच्छी हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी दादागिरी, उनकी मनमानी और जो हिसाब से मीटर फास्ट भाग के आता था, उसके लिए हम लोग लड़ाई बहुत लड़े, लेकिन उसका हम लोगों को कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। टोरेंट पावर इतनी ताकतवर हो चुकी है, उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। सर, अभी तो पावर में ना आप लोग, हम पावर में है, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, कानून होता है। अभी 2017 के अंदर हमने सबने आवाज़ उठाई थी, हर पार्टी, ऑल पार्टी बीजेपी छोड़ के, कि टोरेंट को भगा दिया जाए। उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, 10 साल पब्लिक ने झेल लिया है। यही बीजेपी सरकार ने 2017 के अंदर उसका 10 साल का और रिन्यूअल कर दिया, और रिन्यूअल करने की वजह से आज हमको उसको झेलना पड़ रहा है, चाहे वो मुमरा वाले हों चाहे वो भिवंडी वाले हों। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने नगर सेवक है वहाँ के कांग्रेस के, उनको भी जो है एनसीपी पार्टी के लोग खास तौर पर आप पर इल्जाम लगा है कि आप धीरे धीरे उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एक विवादित बयान दे दिया, 7 कुत्तों का जिक्र कर दिया है।
कौन है ये और आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, हर पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं। राष्ट्रवाद विवादित बयान नहीं था। जो मैंने ये कहा था कि 28 में से 7 कुत्ते नगर सेवक मैंने कहा था, वो 7 वही हैं कि जो महानगर पालिका को लूटा है, जनता का विश्वासघात किया, जनता के साथ में पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। मेरे एमएलए के इलेक्शन में भी उन लोग ने बदमाशी कुछ की थी, बहुत से मामले थे। बहरहाल वो विवादित अपनी जगह पे है, वो सब चलता रहेगा। दूसरा सवाल किया वो आप पूछिए। चुनावी रणनीति क्या है आपकी कॉर्पोरेशन चुनाव? चुनावी रणनीति है, कभी आपने एक सवाल वो कहा था, मैं उसका जवाब देना भूल गया। कांग्रेस के तोड़ने की बात, मैं तोड़ना का काम मैं नहीं करता, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। हमारा काम देख के, हमारा संगठन देख के, आज जनता का फेवर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ है, उसको देख के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और मेरी मोहब्बत में, कि मैं उनके साथ में रहा हूँ, हर वक्त उनके खड़े रहा हूँ। 10 से 12 नगर सेवक राष्ट्रवादी में ज्वाइन होंगे और इंशाल्लाह, और दूसरी पार्टी के भी कुछ ना कुछ आने की हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी नगर सेवक तो काफ़ी लोग आने को तैयार है। पार्टी बढ़ी हुई है, पार्टी का जनाजा बढ़ते चला जा रहा है, तो इसलिए आगे इलेक्शन के अंदर 2022 में हम विकास के नाम पे काम कर रहे हैं। पब्लिक ने वहाँ पे भिवंडी में कांग्रेस को, समाजवादी को, हर पार्टी को मौका दे चुका है। हमारा कहना है एक बार राष्ट्रवादी और जितेंद्र आवाज साहब को मौका दो। अगर आपको मुमरा जैसा अगर आपको बनाना है तो आप मौका दो, इंशाल्लाह भिवंडी शहर का विकास भी हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और विकास के नाम पर हम काम करेंगे। और उससे पहले मैंने ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, 2022 के इलेक्शन से पहले मैं 3 काम जब तक नहीं कर लूँगा, पब्लिक के बीच में वोट मांगने नहीं दूँगा। एक काम में मुझे सफल मिल गया है, जो है पानी का। दूसरा इंशाल्लाह आईजीएम हॉस्पिटल बहुत जल्द हो जाएगा। तीसरा निधि का। और उसके बाद मैं जनता के बीच में बोलूँगा, महापौर हमारा ना होने के बाद भी हम काम करके दिए, तो इसलिए विश्वास जीतेंगे हम जनता का, उसके बाद वोट मांगने जाएंगे। हेल्थ का मुद्दा है, अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे सलीम भाई और जहीद अली भाई साहब मौजूद है। आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए कितनी सीट लाने का दावा करते हैं? फिगर में बताइए आप, ये मत कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ, फिगर बताइए। ऐसा उन्होंने बोल दिया मेरे बनाना भी, तो क्या सीट? नहीं, मैं बता रहा हूँ, चलिए इंशाल्लाह अभी पहले 90 सीट की अब 101 सीट हो गई है। हमारी कोशिश और मेहनत के हिसाब से और आवाज साहब का काम को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है मोर देन 35 ये तो रहेगी। और सरकार इंशाल्लाह महापौर जो है राष्ट्रवादी ही बनाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और राजेश पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। आज का दिन, आज का टाइम आप लिख लीजिए। और जितेंद्र आवाज साहब एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कल उन्होंने बाकायदा वी प्रॉमिस डेवलपमेंट इन भिवंडी, ये उन्होंने हमको भिवंडी के लिए लिख के दिया है। और जिस दिन काम हो जाएगा तो उसी हम उनका लिख के उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। भाई साहब जीएम की जो धांधली चल रही है, जो लोगों को जो वहाँ पे दिक्कत होती है, खास करके महिलाओं को, जो महिलाओं को सिविल में भेजा जाता है, उनको वहाँ सुविधा मिलती नहीं है, उस पर राष्ट्रवादी पार्टी क्या करेगी अभी? मैंने आपसे कहा, एम्बुलेंस के पैसे भी लिए गए ज़्यादा। मैं आपसे कहा कि ये बातें पूरी बातें बताई जाती नहीं थी ऊपर तक के। अभी आवाज साहब को पूरी मालूमात दी गई है, मैंने लेटर लिखित दिया है। वो पर्सनल विजिट कर रहे हैं और साथ में राजेश टोपे जी को लेकर विजिट कर रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है। वो दौरा करके वहाँ रेड मारेंगे बाकायदा, और उसके अंदर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस सब ऐलान करेंगे जो जो वहाँ पे भ्रष्टाचार, जो जो दादागिरी, जो जो मनमानी चल रही है, इंशाल्लाह आवाज सब खत्म करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद। और हमारे जो एनसीपी के नगर सेवक आज राष्ट्रवादी फैमिली में जुड़ गए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो खुशी की बात है कि जब हमारी पार्टी बढ़ती है तो हर पार्टी के लीडर को खुशी होती है। और जैसा कि हमारे गुड्डू भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ताला अगला महापौर भिवंडी का हमारा होगा, तो हमारी यही उम्मीद है कि अगला महापौर हमारा होगा। पानी का मसला आवाड़ साहब ने जिस तरह से भिवंडी में हल कर दिया, मुमरा के मसले को लेकर, पानी के मसले को लेकर शानू भाई ने अभी आवाज़ उठाई थी, महासभा में हंगामा भी हुआ। मुमरा का मसला कब तक हल होने की उम्मीद है? नहीं, मुमरा में पानी का कैसा मसला है मेरे बताइए, मेरे समझ में नहीं आता कि ये सवाल क्यों किया जाता है, बार बार इसका जवाब क्यों देना पड़ता है। ठीक है भाई साहब, लेकिन जैसे भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल का जो है मसला हल करने के बाद हो रही, तो मुमरा के जो हॉस्पिटल सरकारी बन रहे हैं, ये भी हल हो गया है।
ये हल हो गया, बस ये तो स्टार्ट होने पे। बस यही सवाल है कि वहाँ के मसाइल तो हल हो रहे हैं, यहाँ का बहुत जो दिन से शुरू ये वहाँ का मसाइल था, यहाँ के मसाइल के लिए हम लोग बांटने का काम मत तो बांटने का काम बांटने का काम मत तो हम लोग एक है, ये बहुत आई हम लोग बहुत हैरान किए।